नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में गुरुवार को एक ही दिन में 8 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूरू में 1, सुजानगढ़ में 3, बीदासर में 2 और रतनगढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ अब जिले में कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा बढ़कर 60 हो गया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड 1 का एक व्यक्ति तथा वार्ड 33 का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। ये दोनों व्यक्ति मुंबई से लौटे प्रवासी है। इसी प्रकार बीदासर के पारेवड़ा गांव के 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी हैं। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ के जेतासर गांव के 2 व्यक्ति तथा जोगलिया गांव का एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। ये तीनों व्यक्ति तमिलनाडु से लौटे प्रवासी है। इसके अलावा चूरू के खंडवा का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो मुंबई से लौटा प्रवासी है। लॉकडाउन 4 में जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को दी गई छूट के बाद दुकानें तो नियमित रूप से खुलना शुरू हो गई है, लेकिन काफी दुकानों पर अभी तक ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज शहर के मुख्य बाजार में दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते रहे। व्यापारियों का मानना है कि 2 महीने से घर बैठे लोगों के पास कहीं न कहीं परचेजिंग पावर की कमी आई है। इसके चलते अभी आम आदमी अपनी जरूरत का सामान ही खरीदने में रुचि दिखा रहा है। वहीं कई व्यापारी ईद के पर्व को लेकर बिक्री की आस लगाए बैठे हैं। बाजार मार्केट खुल गया, वही अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बिक्री कैसे हो रही है? बिक्री ठीक ठाक है। ईद का कोई खास माहौल नहीं है वैसे देखा जाए तो। कारण क्या है इसका? लॉकडाउन। आपका नाम? मेरा नाम आनंद सिंधी। का त्योहार होते हुए भी बाजार में इतनी भीड़ नहीं है, इसका क्या कारण है? मुख्य कारण तो सर कोरोना की वजह से ही है। उसके डर से पब्लिक आ नहीं रही है। आपका नाम? मेरा जावेद चौहान। क्या बात, अब की बार ईद के टाइम भी बाजार में इतनी रौनक नहीं है? क्या करें, तो लॉकडाउन के चलते पूरा बाजार एकदम से ठंडा हो गया है। लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने के कारण सारे त्यौहार है ना, सारे फीके जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनोज शर्मा। रतनगढ़ में कोरोना जांच करवाने के बहाने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में हुई वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पीड़ित महिला ने 3 जनों के खिलाफ रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर और मेडिकल मुआयना करवाकर जांच शुरू कर दी गई है। थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि 36 वर्षीय महिला अपने ससुराल से पैदल रवाना हो गई तथा रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर 19 मई की रात को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंची, लेकिन क्षेत्र में कोलकाता जाने का कोई साधन नहीं मिला तो वह चिकित्सालय के पास स्थित रेन बसेरा के पास आ गई, जहां पर साधुओं ने उसे भोजन भी करवाया। इस दौरान एम्बुलेंस चालक तथा चाय की कैंटीन चला रहा व्यक्ति उसके पास आए और अस्पताल परिसर में स्थित दूध की डेयरी के पीछे उसे सुला दिया। 20 मई की अल सुबह ये दोनों फिर इसके पास आए और कोरोना की जांच करवाने की बात कहकर अस्पताल के पीछे किंकरों में ले गए, जहां पर दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद अस्पताल में ही बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में महिला को स्नान करवाने के लिए लेकर आए तो संचालक ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना के बाद रतनगढ़ का विजय नायक नामक युवक महिला से मिला, जो उसे पुलिस थाना लेकर आया, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात का मुकदमा दर्ज करवाया है। डीवाईएसपी प्यारेलाल मीणा ने बताया कि उक्त मामले में तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और ये वेस्ट बंगाल जा रही थी, पैदल ही है अभी तक कार्टून कलर और ये रेलवे स्टेशन से थी। रेलवे स्टेशन तक इसको 2 लड़के 3 लड़के थे, वो बुला करके वो स्क्रीन कराना है और स्क्रीन कराने के बहाने इसको हॉस्पिटल का पैसा बोल के पास में झाड़ी में लेके चले गए। तो उसने बताया कि 2 लोगों ने मेरे साथ गलत किया, एक दिन छेड़छाड़ कर। इस मैटर पे उसको मेडिकल के लिए भिजवाई गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन से सारी चीज़ का क्लियर हो जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी चूरू द्वारा रतनगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, कल्याण सिंह शेखावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ विधायक कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्षों और भाजपा युवा मोर्चा संयोजकों की पीएम केयर फंड में अंशदान को लेकर बैठक हुई। बैठक में विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि वर्तमान में लॉकडाउन के चौथे चरण में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार करने के साथ ही देश आर्थिक संक्रमण काल के दौर से भी गुजर रहा है। कोरोना महामारी एवं आर्थिक संक्रमण काल से देश को उबारने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ऊर्जा और समर्पण भाव से लगे हुए हैं। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा ने पूरे देश भर में अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो पीएम केयर फंड में अंशदान करते हुए महादान करें। विधायक महर्षि ने कहा कि पीएम केयर फंड में अंशदान एकत्रित करने को लेकर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर तक भाजपा के कार्यकर्ता पीएम केयर्स फंड में अंशदान एकत्रित करने के लिए जाएंगे। पीएम केयर्स फंड का आज विधानसभा संयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया द्वारा किया गया। पीएम केयर्स के लिए आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल संयोजकों ने अपने अपने क्षेत्र में पीएम केयर्स के लिए फंड एकत्रित करने के लिए ये बॉक्स बनाए हैं। आज इनको सबको सुपुर्द किए हैं और ये बूथ वाइज सब जगह कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के पीएम केयर्स के लिए फंड इकट्ठा करके वैश्विक महामारी में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार कलेक्शन करके उनके खाते में जमा कराने का काम का आज शुभारंभ किया। वैसे तो ये कार्य पहले भी चल रहा था, लेकिन बॉक्स लेकर के घर घर जाकर के जो एकत्रित करने का अभियान है ये आज शुरू किया है, जो सभी लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत शानदार कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छा कलेक्शन करके हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। रतनगढ़ तहसील में आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से एक बार फिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 1 और 33 के व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि वार्ड संख्या 1 का 24 वर्षीय युवक और वार्ड संख्या 33 का 40 वर्षीय दोनों ही व्यक्ति 19 मई को मुंबई से निजी कार से रतनगढ़ आए थे, जो वर्तमान में आदर्श विद्या मंदिर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में है, जिन्हें इलाज के लिए चूरू भेजा जाएगा। रतनगढ़ क्षेत्र के लिए गुरुवार को राहत की खबर भी आई। रतनगढ़ में पूर्व में आए 2 और राजलदेसर का 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज दोबारा जांच में नेगेटिव हो गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर गुरावा ने बताया कि वार्ड संख्या 32 और 35 में मिले कोरोना पॉजिटिव की दोबारा जांच की गई, जिनमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। वहीं राजलदेसर के वार्ड संख्या 2 का भी एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि रतनगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की अब तक कुल संख्या 5 हो गई है, जिसमें 3 मरीज इलाज के बाद नेगेटिव हो गए हैं। पारीक नवयुवक मंडल सरदार शहर द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आवश्यक गाइडलाइन के प्रचार प्रसार में सहयोग बन सरदार शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग्स और बाजार में पोस्टर लगाने का शुभारंभ थाना प्रभारी महेंद्र दत्त शर्मा द्वारा पोस्टर का विमोचन गांधी चौक पर किया गया। मंडल सचिव प्रदीप कुमार पांड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के चिन्हित मुख्य स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे तथा बाजार में कैलेंडर नुमा पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आवश्यक गाइडलाइन की पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में पारीक नवयुवक मंडल के अध्यक्ष नौरतन जोशी, उपाध्यक्ष बसंत पारीक, प्रवक्ता सीताराम जोशी, महावीर बोहरा, संरक्षक सुरेश तिवारी मौजूद थे। थाना प्रभारी महेंद्र दत्त शर्मा ने मंडल सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सोशल डिस्टेंसिंग और इस महामारी के बचाव के लिए राजस्थान सरकार द्वारा महामारी अधिनियम 2020 लागू किया गया, उसका प्रचार प्रसार लोगों में करने के लिए और इसकी पालना करवाने के लिए इस तरीके के ये शहर में पोस्टर्स और बैनर्स के और इनसे पैम्पलेट्स वगैरह के माध्यम से हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें समाज सेवी संस्थाओं का सभी का सहयोग लिया जा रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि ये बात हर आम जन तक पहुँचे ताकि इसकी पालना और सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल की लोग पालना करें।
पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा चलाए जा रहे अवैध डोडा पोस्त तस्कर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सरदार शहर पुलिस ने नाकेबंदी कर आलू से भरे ट्रक से अवैध डोडा पोस्त से भरा पाउडर जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि मेगा हाईवे रतनगढ़ की तरफ नाकेबंदी की गई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर रतनगढ़ की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की गई तो उसने सही जानकारी नहीं दी। संदेह के आधार पर ट्रक की तलाशी लेकर उसमें आलू के कट्टों के नीचे 60 किलोग्राम डोडा पोस्त पाउडर से भरे 3 कट्टे मिले। आरोपी आलू से भरे ट्रक को मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर ले जा रहे थे। पुलिस ने उक्त डोडा पोस्त मय ट्रक जब्त कर 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया जो पंजाब के रहने वाले हैं। थानाधिकारी द्वारा एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पोस्त की बाजार की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। आज सरदार शहर पुलिस द्वारा रतनगढ़ मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान 60 किलो डोडा पोस्त बरामद किया जो आलू के कट्टों के नीचे छुपा के रख रखा था और ये ट्रक मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर जा रहा था। इसमें चालक और उसके साथ में एक व्यक्ति 2 जनों को गिरफ्तार किया जो पंजाब के रहने वाले हैं। चूरू की सदर थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वाहन चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके आरोपी प्रमोद उर्फ प्रवीण जाट को पुलिस ने वारदात के 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी चोरी के ट्रैक्टर के सरदार शहर में बेचने की फिराक में था। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी के खिलाफ और भी कई थानों में मामले दर्ज है। पुलिस से गिरफ्त में आया आरोपी तारानगर थाने का भी वांछित अपराधी है। दरअसल घांगू गांव निवासी संदीप ने गुरुवार को सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था कि देर रात जब वह ट्रैक्टर ट्रॉली में पहाड़ के पत्थर भरकर चूरू की निकटवर्ती चारणा की ढाणी जा रहा था तो चूरू के पूनिया कॉलोनी फाटक के पास उसके ट्रैक्टर का टायर पंचर हो गया। इसी दौरान वहां पर एक मोटरसाइकिल सवार लड़का पहुंचा जिसने उसे झांसे में लेकर एक होटल में ठहरा दिया, जिसके बाद उसने ट्रैक्टर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी द्वारा वाहन चालक को अकेला देखकर अपनी बातों में विश्वास में लेकर गुमराह कर वारदात को अंजाम देने का वह आदी है। संदीप जाट निवासी गांगू ने आज थाना पर उपस्थित हुए सुबह 11 बजे रिपोर्ट दी कि रात्रि को 2 बजे के लगभग जो पुनिया कॉलोनी फाटक कस्बा चूरू में वहाँ पे खड़ा ट्रैक्टर आयसर को चुरा के ले गया, जिसका सीनियर अधिकारी एसपी मैडम एडिशनल साहब के सुपरविजन और मार्गदर्शन में मध्य थानाधिकारी रामनारायण व पुलिस थाना सदर की टीम द्वारा विशेष मुखबिरों और जो भी टेक्निकल पॉइंट से संसाधनों की सहायता से मात्र चोरी की घटना के 8 घंटे के भीतर ही मुलजिम को राउंड अप किया गया, गिरफ्तार किया गया, वे ट्रैक्टर बरामद किया गया। इसमें जो मुलजिम गिरफ्तार किया है वो प्रमोद और प्रवीण जाट पुत्र रामस्वरूप जाट निवासी पंडरौटी थाना तारानगर का रहने वाला है, जो कि एक शातिर रकबजन चोर है और विभिन्न 420 के मुकदमों में, पॉक्सो एक्ट में और अन्य चोरी की वारदातों में भी जेल जा चुका है और इससे अनुसंधान जारी है। आगे भी कई वारदात खुलने की संभावना है। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 3 के एक मकान में गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चों सहित घर में 8 लोग मौजूद थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर का काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत यह रही थी कि सिलेंडर में गैस कम थी, वरना बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने बताया कि चाय बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसे कंबल आदि डालकर आग काबू करने का प्रयास किया गया, लेकिन आग बढ़ती गई। सूचना के बाद दमकल और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल के पहुंचने से पहले गैस सिलेंडर की गैस खत्म हो गई थी। सिलेंडर में आग लग गई, बहुत बुरी तरह से लग गई। बुझाने चाहते थे, नहीं बुझी। पकड़िए के पास गए, वो कह भेज रहा हूँ मैं पार्टी को। फिर थाने में कोतवाली में फ़ोन किया तो मेरे आ रहे, तो ये सब भी आ गए। बाकी गैस में सिलेंडर है देखिए में खाली हो गया, पर बिल्कुल वो आपके मत ही बंद हो गया। नुकसान हो गया 10-12 हज़ार रुपये। वो कमल बड़ी है और क्यों वायरिंग बड़ी है। लाइट नाम की है कदी से भाई का सिलेंडर का आग लाग गई थी, तब टिकट मान या वाट घिस के गिरा। अरे कना रे तो मट्टी गिरे, कमल कुमल गिरी, बल गई। कुछ बिजली का तार तो खुला हुआ था। अल्लाह रहम करे, आज तो मर जाता।
घर का घर का मन है, एक को पोती थी, 8 सदस्य पूरा 8 सदस्य पोती पोती जी की मायने रहेगी। टाइम पोती मरती थी मायने देखो इतना बड़ा वो मान देखो एक मेरी छोटी वो अंदर ही रह गया वो, अंदर बन्ना टोल फ्रा का पानी फिर वो निकाल के लेके आए। निकाल के ले आए। कांग्रेस अग्रिम संगठनों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर लोहिया कॉलेज के पास उनको याद करके उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने बताया कि 21 मई का दिन इतिहास में एक दर्दनाक घटना के लिए याद किया जाता है। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अनेक उपलब्धियां रही जिनके लिए आज भी वे याद किए जाते हैं। हेमंत सिहाग, विकास मील, गोविंद शर्मा, आसिफ खान, राकेश शर्मा, विकी खान, लोकेश भाकर, सोनू, आमिर खान, विजय मेघवाल, इफ्तिकार खान, महेश सैनी, सुरेंद्र सोनी, अजय जांगीर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर गांधी को नमन किया। से युवाओं को रोजगार दिए, जैसे कंप्यूटर क्रांति है, संचार क्रांति में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब लोग उनकी उस वक्त जो लागू किया था तो लोग कहते थे कि कंप्यूटर लाए रोजगार खत्म कर देंगे। आज वही लोग उनके जो नए कंप्यूटरों को अपना माध्यम बनाकर वो नए ऐप स्थापित करें। कोई भी भूखा न सोए अभियान के तहत भाजपा की ओर से आज गांव नाकरासर, खारिया, सहनाली, सूरतपुरा, ढाढर की गौशालाओं के लिए तरबूज की पिकअप रवाना की गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आह्वान पर लगातार अभियान जारी है। आज विधायक निवास से जिला प्रमुख हरलाल साहरण ने गाड़ियों को रवाना किया। क्या मुहिम? आज 5 गांव में गौशालाओं को तरबूज भेजा रहे हैं। हर रोज की भांति ये निरंतर कार्य चलता रहा है। राजेंद्र राठौड़ द्वारा प्रयास से कोई पशु पक्षी मनुष्य भूखा नहीं सोए। इस अभियान के साथ कोरोना हरे और चूरू जीते, इस अभियान के साथ ये आज 5 गौशालाओं को 5 गाड़ियां तरबूज भेजने का काम हो रहा है। नाकरासर, खारिया, सैनाली, सुरतपुरा और ढाढर। तारानगर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में साहवा ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा और शहर ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण शाहरण की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि मनाई। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए कार्यकर्ताओं ने गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया ने गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों का वर्णन किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र साहरण, मानसिंह सैनी, आसिफ इकबाल चौहान, भागीरथ भामी, संजय इंदौरिया आदि मौजूद रहे। भारत के निर्माता और भारत के अंदर संचार क्रांति के जनक और भारत के अंदर पंचायती राज लाने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर तारानगर के विधायक माननीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया के निर्देशानुसार हम लोगों ने लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि आज ये लॉकडाउन का पालन करके 5-7 लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि बनाएं। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में बड़े ही शोक और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको बहुत बहुत प्रणाम किया गया और उनको बहुत बहुत अच्छी तरह से याद किया गया कि आज जो देश के हालात है उसको देखते हुए वो बहुत ही सुंदर हिंदुस्तान की कल्पना की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर क्षेत्र के युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चूरू के भरतिया अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम रक्त संग्रहण के लिए आई। शिविर में कुल 51 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। शिविर शुभारंभ से पहले गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर गांधी को नमन किया गया। शिविर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा, कृष्ण साहरण, पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया ने भी भाग लिया। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम हेतु घोषित लॉकडाउन के चलते जिला अभिभाषक संघ चूरू के ऐसे जरूरतमंद सदस्य अधिवक्ताओं को राजस्थान क्षेत्र के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन मांगे गए हैं। अभिभाषक संघ चूरू के मीडिया प्रभारी सद्दाम हुसैन ने बताया कि संघ के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा ने अभिभाषक संघ चूरू के सचिव तथा एडवोकेट आनंद बालान,
एडवोकेट अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट नरेंद्र सिहाग अधिवक्ता गणों की कमेटी का गठन किया है। इस हेतु जरूरतमंद सदस्य अधिवक्तागण निर्धारित प्रारूप परिपत्र में आवेदन कमेटी के किसी भी सदस्य को 29 मई 2020 को शाम 5 बजे तक PDF प्रारूप में व्हाट्सएप और ईमेल माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि पहले भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया कमेटी जो है उसके द्वारा 5,000 रुपये की ज़रूरतमंद अधिवक्ताओं को जो सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, उसी के संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने और राशि बढ़ा दी है और राशि बढ़ाने के साथ साथ उसमें डेट भी आगे एक्सटेंड की है। इस संबंध में कल ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से सूचना प्राप्त हुई है और उस सूचना के तहत बार काउंसिल ऑफ राजस्थान भी 31/5/2020 तक एप्लीकेशन फॉर्म मांग रही है और ये 31/5/2020 तक वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचने आवश्यक हैं। इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि पहले ही जो कमेटी गठित की गई थी उन्हीं कमेटी के सदस्यों को ज़रूरतमंद अधिवक्ता 29/5/2020 तक सायं 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र दे सकते हैं और आवेदन पत्र के लिए ये स्पेसिफिक निर्देश भी दिए गए हैं कि PDF फाइल बना करके आवश्यक प्रमाण पत्र जो है वो भी संलग्न करने जरूरी हैं। जिन एडवोकेट्स ने पहले आवेदन कर दिए थे 7/5/2020 तक, उनको दोबारा नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो उनको ट्रीट कर लिया जाएगा। 7/5 के बाद में जिन्होंने भूल से भेज भी दिए हैं उनको भी दोबारा नए सिरे से आवेदन करना होगा और जो ज़रूरतमंद अधिवक्ता है वो भी नए सिरे से आवेदन करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने राजलदेसर में CHC का निरीक्षण किया। डॉक्टर अग्रवाल की टीम ने वैक्सीन रूम तथा भरतिया स्कूल में चल रहे क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्था पर संतोष जताया। उन्होंने थानाधिकारी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला से होम आइसोलेट, क्वारंटीन सेंटर्स और कोरोना महामारी से बचाव के संसाधनों के बारे में जानकारी ली तथा बाहर से आने वाले प्रवासियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य जांच के दौरान किसी प्रवासी में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन करवाकर सैंपल ले। डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि कस्बे में 450 व्यक्ति होम आइसोलेशन, राजकीय अंबेडकर छात्रावास में 2 तथा भारतीय स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में 8 जने क्वारंटीन है। अब तक लिए गए 37 जनों के सैंपल में 34 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव आया है तथा 2 जनों के सैंपल प्रतीक्षा में है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक रोहिताश सुनिया, जॉन बायो मेडिकल के डॉक्टर निशांत यादव, UNDP डॉक्टर योगेश शर्मा, JHPIGO डॉक्टर महेंद्र कोहली टीम में डॉक्टर अग्रवाल के साथ थे। मेन तो अपना ये है कि जितने अभी कोरोना के बारे में जितने प्रवासी आए हैं उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो और प्रॉपर उनको आइसोलेट किया जाए। कोई भी ऐसा जिसके भी आए के कोई भी सिम्टम है उसकी सैंपलिंग कराई जाए और कम से कम उनको 10 दिन तो होम आइसोलेशन किया जाए। कोई भी जो है जिससे कि अगर मान लो उसके कोई है तो और वो कहना स्प्रेड आउट नहीं हो। बाकी और जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ हैं अपने डेली रूटीन का OPD है तो उसके अंदर में क्या व्यवस्थाएँ चल रही हैं, दवाइयाँ हैं कि नहीं हैं, सारा कुछ है नहीं है। इसके बारे में तो पूरा समझाया गया, गाइडलाइन मिल रही है। क्वारंटीन में कर रहे हैं, अपने पूरा उसको स्क्रीनिंग करनी है, पूरा चेकअप करना है। कोई भी अगर अपने को हल्का सा भी कोई डाउटफुल लगता है तो उसको तुरंत अपने को उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको सैंपल के लिए क्या करना है। अभी तक यहाँ से 36 सैंपल हो चुके हैं, इसमें से 34 नेगेटिव है। आज तक अगर जैसे से एक ही केस पॉजिटिव आया जिसका शुरू में सैंपल लिया गया। थैंक यू। राजलदेसर में लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन में छूट के बाद कस्बे के बाजार खुले परंतु दुकानों पर ग्राहकी कम देखी गई। दुकानदारों का कहना है कि आसपास के गांव के ग्रामीण नहीं आ रहे हैं। गांव से राजलदेसर आने जाने के लिए आवागमन के साधन न होने से बाजार सुस्त पड़ा है। आज पुलिस ने सुभाष चौक पर लगी सब्जी मंडी की रेहड़ियों को हटाने तथा थड़ियों पर लगी सब्जी की दुकानें बंद करवा दी। रेहड़ियों तथा थड़ियों पर सब्जी विक्रय न करने देने के कारण आसपास के कृषि फार्मों से विक्रय के लिए आई सब्जी के ढेर सड़क पर देखे गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि 2 माह से बेरोजगार हैं, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। लॉकडाउन 4 में दी गई छूट के अनुसार सब्जी की दुकानें सभी जगह लगी हुई है परंतु यहां पुलिस प्रशासन ने रेहड़ियां लगाने और थड़ियों पर सब्जी बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। उनका कहना है कि मंगलवार को विधायक अभिनेश महर्षि ने सब्जी बिक्री की समस्या को लेकर नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी और
थानाधिकारी सुरेंद्र राणा से वार्ता की तथा निर्णय लिया कि सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए थड़ियों और रेहड़ियां लगाकर सब्जी की दुकानदारी की जा सकेगी। इस संबंध में थोक व्यापारी कुंदन माली ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार सुभाष चौक रामदेव मंदिर के सामने चौक पर बोली लगाकर सब्जी विक्रय के बजाय लाल भवन के सामने सब्जी की बोली लगाने की व्यवस्था की है। फिर भी सुभाष चौक पर सब्जी की रेहड़ियां और थड़ियों पर सब्जी की दुकानें नहीं लगानी दी जा रही है। इस व्यवस्था से सब्जी क्रेता और विक्रेता बेहद परेशान है। मैं कुंदन माली वो सब्जी कोट है, किसानों को माल बेचूँ। तो पहले मैं बटे सुभाष चौक लगाता, अब बटू तहसीलदार जी कहो बटे लगाओ लाल तोड़ी भवन गने, तो मैं अट लगा रहे यहाँ पे। तो भीड़ तो भी कम है, ज़्यादा तो नहीं, पर देखने वाला ज़्यादा, देखने वाले की ज़्यादा भीड़ हो रही है। और भी यहाँ कोई ठीक है काम है, तीन मारा तो साथी और है भाई भी हटा आ गया, एक तो और है भाई हटे आज सी, तो बढ़िया काम है, निरोड़ो काम लगा रहा मैं एकदम। थारे बिक्री के मायने की फर्क पड़ियो? बिक्री के मायने सोई फर्क पड़ गया, मार तो माल पड़ियो ज़्यादा बिक्री हो ही तो ये आता जना खड़िया जगह से खरीदने वाला कोनी के खरीदने वाला कोनी है, जब वाला है और कोई देखने वाला है। बिक्री सोई बड़े बड़े आतो माल कोन बिक्यो मार दो। तेरा सब्जी कठुआ है? हां सब्जी हटे हुआ आपने ध्यान दूं आस-पास का बंडो बिना देसर लासड़ सर है, कई गांव का ट्यूबवेल है, किसानों का माल है सोई। पहले तो सुबह सो के मैं सब्जी बेचता, थोक बोली लगाऊं था, अरे आज थिएटर लगाई हो, ये के मायने थर के बिक्री के मायने की फर्क पड़ी है क्या? के मायने 50% को फर्क पड़ गयो। अब आगे कहीं चाहो थे? अब आगे मैं तो ये चाहूंगा भाई माने भी साहब फिर ये क्या करो, बड़ी रखो जो मैं मारे भी साहब व्यवस्था कर लिया, आधो शाम को कर लिया, आधा सुबह कर लिया हमारे के। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।